हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान। आज हम दोबारा हाजिर होते हैं आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 नेशनल इनकम की एक और वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था पिछली वाली वीडियो में। अब हम आगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा चैप्टर 10 नंबर का है। 10 नंबर में से प्रॉपर 5 से 6 नंबर सिर्फ न्यूमेरिकल के होते हैं और बाकी थ्योरी होते हैं। तो 6 नंबर तो आप लगा के चलो कि न्यूमेरिकल के हैं। अब इसलिए मैं आपको कह रहा था कि थ्योरी मैंने आपको सारी करा दिया, उसको पढ़ना, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड पढ़ेंगे और फिर उन्हें समझेंगे और उनके जो फॉर्मूलाज है वो कैसे बने और क्या-क्या होता है, उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उनमें हम वो सब पढ़ेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकर गहरी सांस। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। वो क्या है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसको मेजर करने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब इन तीनों में हम क्या होता है ना, वैल्यू एडेड की, चलो ये दोनों तो आपको साफ साफ नाम से पता लग रहे होंगे, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें आपको सीधे सीधे समझ आ रहा होगा कि नेशनल इनकम को हम किससे मेजर कर रहे हैं, इसमें इनकम से और इसमें एक्सपेंडिचर से। पर जो वैल्यू एडेड होता है ना, हम इसको आल्सो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं प्रोडक्शन मेथड। इसको हम आल्सो प्रोडक्शन मेथड कह सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, नेशनल इनकम जो है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ये देख के कि हमारी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया है उससे मेजर कर सकते हैं, या फिर हमारी कंट्री में जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं उन्होंने कितनी इनकम अर्न की है, या तो हम उससे मेजर कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्या होता है, या तो हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया, जितना उन्होंने अर्न किया होगा उसी हिसाब से तो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया होगा। ऐसे ही हम इन तीनों चीजों से हम जान सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट मेथड जो हमारा आता है वो है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज मेजर। तो मैंने जैसे ही कहा था कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड मेथड होता है। इसका मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इज मेजर्ड। मतलब कि एक रॉ मटेरियल को फाइनल गुड बनाने के बीच में जितने पैसे लगे हैं, जितने एक प्रोड्यूसर के पैसे लगे हैं, और वो उन पैसों से उस प्रोडक्ट को सेल करके जितने पैसे कमा रहा है, उन सब का हिसाब लगा के हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपनी नेशनल इनकम। तो वैल्यू एडिंग मेथड हमें यही कहता है कि जो नेट वैल्यू एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऐड कर रहा है, उसको उसका टोटल करके जो आएगा उससे हम अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। वैल्यू एड मेथड हमें ये कहता है। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसको एक प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या आता है, हमारा आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड आपको नाम से पता लग रहा है, सबकी इनकम देख के हम बता सकते हैं हमारी कितनी नेशनल इनकम है। हमारे कंट्री के जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं उन सबकी इनकम का एग्रीगेट जो टोटल होगा उससे हम ये बात बता सकते हैं कि हमारी कितनी नेशनल इनकम है। अब इसकी क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम इज मेजर्ड। ऑल फैक्टर इनकम जितनी होती हैं उन सब का सम, उनके सम को हम क्या, उसके सम को करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नेशनल इनकम। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या कहता है कि हम हमारे जितने भी लोग हैं जो हम कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, वो जितना पैसा खर्च रहे हैं उसी हिसाब से तो अर्न कर रहे होंगे, उनकी इनकम उतनी तो होगी। तो जितना खर्च रहे हैं उन सब का टोटल करके जो हमारे पास एक चीज आती है उससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं, अपनी नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, सम ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज मेजर्ड। जो कंज्यूमर्स एक फाइनल गुड खरीदने में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, दैट हमारे लिए जो फाइनल गुड होगा, अगर हम दूध को सीधा ले जाकर पी लेते हैं तो हमारे लिए वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर हम उस दूध से आगे मिठाई बना के बेचते हैं तो हमारे लिए वो फाइनल गुड
मान लिया क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। तो अगर हमने दूध को ऐसा फाइनल गुड लेते हैं और उसमें अगर उसको खरीदने के लिए हम जो पैसे खर्चते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर होगा उस दूध के लिए, कि हमने बस उसको पैसे दिए और उससे वो दूध ले लिया कंज्यूम करने के लिए। वैसे ही ऐसे हम जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री के, सारे जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं, उनके एक सम को मिला के जो हमारे पास आता है, उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, अपनी नेशनल इनकम। अब हम इन सारे मेथड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में सबसे हम पहले डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड से। चलिए बढ़ते हैं मेथड। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है हमारी टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब टोटल सेल्स हमारी जितनी हमारी कंपनी ने सेल्स किया है, अगर उसमें हमारा चेंज इन स्टॉक जो है, अगर हम उसको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब हम अपने क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, चेंज इन स्टॉक। सबसे पहले हमें वैल्यू एडेड मेथड से अगर किसी क्वेश्चन को करना है तो सबसे फर्स्ट चीज क्या देखेंगे हम, क्या हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो हमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा, हम उससे निकालेंगे। और अगर चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया तो हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, तो हम उससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमारी जितनी सेल्स थी उसमें हमने अपना चेंज इन स्टॉक प्लस किया, चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा था। सर चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकाल दिया हमने। अब सेल्स में अगर हमने वो चेंज इन स्टॉक प्लस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलने के बाद हमारा निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब ये कैसे निकलता है सर, सबसे पहले क्या किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल ली। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करने पड़ते हैं। अब मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में डिफरेंस दिया था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है प्लीज जाके एक बार वो सारी देख के आओ, फिर आके ये समझना, नहीं तो आपको टर्म समझ नहीं आएंगे। ये सारी टर्म्स मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ इंटरमीडिएट गुड्स जैसी। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे हम फर्दर प्रोड्यूस करते हैं। फाइनल गुड्स को क्या करते हैं, हम सीधा कंज्यूम करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स से हम फर्दर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया था वो कैसे आया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। अब उसमें से अगर हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। अब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्वेश्चन में किस नाम से हो सकता है, या तो डायरेक्टली दे रखा होगा इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से, या दे रखा होगा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स को क्या माना जाता है, रॉ मटेरियल। या फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज दे रखी होगी तो वो क्या मानी जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स, और उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड में से माइनस कर देंगे। लेकिन हमें क्या निकालना होता है, अगर हमें सिर्फ ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में तो बस फिर तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। बट अगर हमें कहा गया है कि हमें निकालनी है नेशनल इनकम, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट।
ये होती है हमारी नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के बेसिस पे। तो अभी तक हमने क्या निकाला था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अब देखते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड को नेट वैल्यू एडेड कैसे बनाना है। तो अब हमें पता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे। अब अगर क्वेश्चन में आ जाता है जी हमें तो चाहिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो सर आपने तो ग्रॉस का बताया, नेट कैसे बताएंगे? चलो मैं बताता हूँ आपको नेट का। ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारा एक टोटल होता है कि जो हमने, चलो हमने एक एसेट से कुछ प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन उसके बीच में हमने कुछ डेप्रिसिएशन के लिए, आपको एक डेप्रिसिएशन हमने वर्ड समझाया हुआ अपनी पिछली वीडियोस में, अगर अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके देखो पहले, नहीं तो ये समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ये मैं पिछली थ्योरी वाली वीडियोस में कवर कर चुका हूं। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि किसी एसेट के वैल्यू गिरने की वजह से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर से उसकी जो वैल्यू गिरती है, तो उसके लिए हम ना ऑलरेडी फंड जमा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एज ए डेप्रिसिएशन। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, इसमें वो डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है, इसमें वो डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर अब हमें क्वेश्चन में आता है कि सर हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे? हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना सीख लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमारा क्या आ जाता है, वैल्यू एडेड, और उसी वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमें इसको हम कहते हैं एनवीए, एन नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एमपी। और वैसे ही हम इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस मतलब जी, वैल्यू मतलब वी, एडेड मतलब ए, एट मार्केट प्राइस तो नीचे क्या आ जाएगा, एमपी। अब सर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमने वैल्यू एडेड भी निकाल लिया, मतलब हमने जीवीए एट एमपी निकाल लिया। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर एनवीए एट एमपी निकालो। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा जीवीए है, जीवीए एट एमपी है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो इक्वल्स टू क्या निकलता है वो, अगर हमने जीवीए एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमारा क्या निकलेगा, एनवीए एट एमपी इक्वल टू एनवीए एट एमपी। अब मेरी एक बात ना ध्यान रखना, जब भी हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो, चाहे उसके आगे कोई भी टर्म हो, अभी इसमें तो क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, ठीक है, कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म हो, मैं कह रहा इस चैप्टर की कोई भी टर्म हो, उसके आगे ग्रॉस और नेट हो, अगर आपको कोई टर्म दे रखी है ग्रॉस की, और आपको किस पे जाना है, नेट पे, आपको ग्रॉस से जाना है नेट पे, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। ये क्या हो गया, अगर आपको जाना है ग्रॉस से नेट पे तो डायरेक्टली सीधा क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। बट अब इसको उल्टा करते हैं, ये तो हमने क्या किया सर, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमारे पास जीवी एट एमपी आया। अब जीवी एट एमपी से हमने माइनस डेप्रिसिएशन करके नेट वैल्यू एट एमपी निकाल लिया। अब अगर हमें नेट वैल्यू ऑफ एमपी दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, और एक वन मार्कर क्वेश्चन आता है जी कि नेट वैल्यू एडेड एट एमपी से आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ। तो अगर ग्रॉस से नेट निकालना है तो ये रहा जी, ग्रॉस से नेट निकालना है, माइनस डेप्रिसिएशन किया, आ गया। बट अब अगर आपको नेट से ग्रॉस निकालना, ध्यान से सुनना मेरी बात,
ग्रॉस से नेट निकालना था, माइनस डेप्रिसिएशन किया। अब नेट से ग्रॉस निकालना है, तो नेट हमारे पास एक नेट अमाउंट आ गया कि भाई यही वैल्यू एडिड हुई है बस। डेप्रिसिएशन भी हमने हटा दिया, डेप्रिसिएशन हमने फंड्स इकट्ठे कर रहे थे डेप्रिसिएशन के लिए, वो भी हमने हटा दिया। तो इससे हमें क्या पता कि नेट नेट मतलब एग्जैक्ट इतनी वैल्यू एडिड हमारी हुई है मार्केट प्राइस पे। अभी हम सिर्फ मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस से आगे भी आएंगे। तो हमें जब नेट निकालनी थी, ग्रॉस दे रखी थी, तो हमने क्या किया, माइनस डेप्रिसिएशन। अब हमें नेट दे रखी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया सर, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस में से ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी। तो क्या करेंगे हम उसमें, प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन। बोलो मेरे साथ, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस। और एग्जैक्ट वैल्यू से अगर हमें ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो प्लस डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है जी, ये तो फंडा हो गया आपके नेट और ग्रॉस का। अब आपको जीवीएट एमपी दिया हो तो आप एनवीएट एमपी निकाल सकते हो, एनवीएट एमपी दिया हो तो आप जीवीएट एमपी निकाल सकते हो। और जी जीवीएट एमपी कैसे निकलेगा, वैल्यू एडेड मेथड हमने सिखाया आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे निकलेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड में क्या बचा, उसमें से हमारे पास शुरुआत में क्या था, हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, चेंज इन स्टॉक। तो जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमारी निकली है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, उसमें से हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, हमारा रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा सर, जीवीए एट एमपी। अब जी हमारा जीवीए एट एमपी आ गया, बट हमें तो नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस चाहिए। क्या करेंगे, क्रॉस दिया है, नेट निकालना है, माइनस डेप्रिसिएशन। बाकी सब सेम होना चाहिए। अगर अब देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस था और नेट वैल्यू एडेड भी एट मार्केट प्राइस था, तब ये होगा। अगर ये एट मार्केट प्राइस और ये एट फैक्टर कॉस्ट है तब नहीं होगा, दोनों सेम टर्म्स हैं, बस ग्रॉस और नेट का फर्क है। इसमें क्या होगा, ग्रॉस से नेट निकालना है जी, माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस निकालना है जी, प्लस डेप्रिसिएशन। अब आ जाते हैं हम अपनी नेशनल इनकम कैसे निकलेगी। ये भी अपनी नेशनल इनकम नहीं गिनी जाती हमारी, जो मार्केट प्राइस पे कभी भी हमारी नेशनल इनकम नहीं गिनी जाती। नेशनल इनकम हमारी जब भी गिनी जाती है वो गिनी जाती है फैक्टर कॉस्ट, एफसी। हमारी जो भी, अगर हमें कभी भी नेशनल इनकम निकालनी है तो हम जिस भी वैल्यू में निकालेंगे वो किस वैल्यू के बेस पे होगी, वो होगी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। कभी भी मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम नहीं निकलती। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया हमें, उससे जीवीए एट एमपी निकालना आ गया हमें। और कभी भी ग्रॉस वैल्यू पे हम नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता। ठीक है जी, ग्रॉस से नहीं निकाल सकते, हमने उसको नेट भी कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि सर हम मार्केट प्राइस पे कभी नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट था, उससे हमने जीवीए एट एमपी निकाला, जीवीए एट एमपी को हमने एनवीए एट एमपी पे कन्वर्ट किया, ग्रॉस वैल्यू एडेड को हमने नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट किया। अब सर लास्ट स्टेप आता है हमें नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड में क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड में क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, अब हमें पता लग गया कि हम नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है सर, जीवीए एट एमपी निकालना हमने आपको सिखा दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस रॉ मटेरियल के जितने भी एक्सपेंसेस लगे उनको हटा के हमारा आ गया जीवीए एट एमपी। क्या ये नेशनल इनकम है, नहीं सर। हम पहले अब इसको क्या करें, हम पहले इसको, हमें दिख रहा है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नाम की चीज है, तो हम ग्रॉस से क्या करेंगे, पहले हम ग्रॉस से करेंगे नेट। ठीक है जी, ग्रॉस वैल्यू एट एमपी हमें दे रखा था, हमें दिखा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, हमारा क्या आ गया, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस।
ठीक है जी। अभी ये नेशनल इनकम है? नहीं सर, नेशनल इनकम क्यों नहीं है? नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे निकलती है, मार्केट प्राइस के बेसिस पे नहीं निकलती है। ठीक है सर, अब फैक्टर कॉस्ट कैसे करेंगे मार्केट प्राइस से, वो देखते हैं। नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, मैं वही कह रहा हूं, सीधा ये वीडियो मत देखना, आपको खुद समझ नहीं आएगा। पीछे थ्योरी की वीडियो जो मैंने कराई है उसमें एक एक टर्म को मैंने अच्छे से समझाया है, उन वीडियो से देख के फिर इन वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो अब हमने निकाल लिया था नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, उसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं हमेशा मार्केट प्राइस से। मार्केट, आपको पता है एक प्रोड्यूसर ने गुड बनाया और गुड की जो कॉस्ट बनी वो जब मार्केट में बिकने जाएगा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर है जो, प्रोड्यूसर को पता उसने ये चप्पल 100 रुपए की बनाई है, वो उसकी क्या होगी, चप्पल की फैक्टर कॉस्ट, जितने में वो एक्चुअली बनी है 100 रुपए में। अब जब वो धीरे धीरे मार्केट में जाएगी बिकने के लिए तो उस पर क्या लगेंगे, कंज्यूमर की कमीशन, टैक्सेस, जो वेरियस टैक्स लगते हैं उन सबको लग के जब उसका जो प्राइस होगा जिसपे वो मार्केट में बिकेगी, 100 रुपए की चप्पल 180 की बिक रही है, वो 80 रुपए इसके उसमें टैक्स लगे हुए हैं, तो वो 80 रुपए जो टैक्स लगे हुए हैं उनको अगर जोड़ के हम 180 की उसको बेच रहे हैं तो जो 180 उसका प्राइस होगा वो फैक्टर कॉस्ट नहीं, वो होगा मार्केट प्राइस। लेकिन टैक्सेस हमेशा अलग हो सकते हैं, टैक्सेस कभी भी कोई कितना लगाता है, हर प्रोडक्ट पे अलग होता है, तो कभी भी हम टैक्सेस के बेसिस पे, टैक्सेस मींस मार्केट प्राइस के बेसिस पे कभी भी नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते, बिकॉज टैक्सेस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। बट फैक्टर कॉस्ट एक रियल कॉस्ट होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने का ही बना है, तो नेशनल इनकम किस बेसिस पे बनती है, फैक्टर कॉस्ट पे। अब हमें दे रखा था मार्केट प्राइस, हमें निकालना है उससे फैक्टर कॉस्ट। तो अब देखते हैं कि उस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे हम कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से उस फैक्टर कॉस्ट की जर्नी कैसी है वो देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया, आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन सीधा डेप्रिसिएशन के नाम से होगा या फिर इसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इन द सेंस हमारे जो एसेट्स होते हैं, और ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, उनको खाता है, डेप्रिसिएशन उनको खाता है, उनको खा के उनकी वैल्यू कम करता है, तो इसलिए इसका एक दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ना दिया हो और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हो तो वो दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। ये तो हुई डेप्रिसिएशन की बात। अब देखते हैं कि जो अगर हमने निकाल लिया NV8MP, अब इससे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाके नेशनल इनकम कैसे निकालें। मैंने आपको समझाया था मार्केट प्राइस, ये कौन सा प्राइस है, ये वो प्राइस है जिस पे गुड बिक रहा है मार्केट में जाके, मार्केट में जाके जिस पे बिक रहा है ये वो वाला प्राइस है। इससे हमें किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, जो एक प्रोड्यूसर की लगी है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस था, जिस पे गुड मार्केट में जाके बिक रहा है। फैक्टर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, जो एक प्रोड्यूसर ने खर्च किए हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट। अब हमें मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हम क्या करेंगे, जितने फैक्टर कॉस्ट पे टैक्सेस लगे थे, टैक्सेस जुड़े थे या सब्सिडीज मिली थी, उन सबको एडजस्ट करके जब वो मार्केट प्राइस बना था उसको वापस हटा देंगे हम सब कुछ, कि जितने टैक्सेस उस पे लगे हम वो सारे हटा देंगे, कि भाई हमें तो वापस फैक्टर कॉस्ट पे आना है। हम वो सारे टैक्सेस हटा देंगे और उस पे जो सब्सिडीज मिली थी, सब्सिडीज मिली थी उनको हम वापस प्लस कर देंगे, कि भाई हमें बिल्कुल स्टार्टिंग पे जाना है कि ये कितने का बना था। तो बेसिकली हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके
मैंने पहले वाली वीडियोस में समझा रखा है, वो देख लेना। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके क्वेश्चन में एज इट इज दे रखा होगा। आपके क्वेश्चन में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, डायरेक्टली उसको मार्केट प्राइस में से माइनस करिए तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दे रखा और आपको क्या दे रखी है, दो टर्म्स दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। अगर आपको सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन में सब्सिडीज भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और सब्सिडीज भी हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से उन सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे प्रोडक्ट पे लगे थे, जिससे वो क्या हुआ, मार्केट हमारी फैक्टर कॉस्ट पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगे थे, जिससे क्या हुआ था, हमारी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस की तरफ, उसका प्राइस बढ़ा था फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट थी 100 रुपए की, उस पर टैक्स लगे, वो हुआ 200 रुपए का, ठीक है। लेकिन उस 200 में से भी फिर हमें सब्सिडी मिल गई 20 रुपए की, तो 200 में से वो 20 रुपीस कम कर दिए, सब्सिडी मिल गई। सब्सिडी हमारे लिए ग्रांट है, ग्रांट कम होती है हमेशा। सब्सिडी मिल गई, वो 20 रुपए कम हो गए, तो क्या हुआ, 180 का पड़ा हमें वो प्रोडक्ट। बट अब हमें तो भाई फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट। 180 का वो प्रोडक्ट बना कैसे, उसमें क्या ऐड हुआ था, उसमें ऐड हुआ था 80 रुपए का टैक्स। 80 रुपए का टैक्स ऐड हुआ। हमने वो 180 में से 80 माइनस कर दी, सॉरी हमारा 100 का टैक्स हुआ था। देखो हमारा फैक्टर कॉस्ट क्या थी, 100 रुपए, उसमें प्लस 100 रुपए टैक्स, ये थी हमारी एफसी, प्लस 100 रुपए टैक्स। इस पे गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिली हमें, जो हमने इसमें से क्या कर दी, माइनस 20 रुपए। कस्टमर को सब्सिडी मिलती है तो कस्टमर के लिए वो प्राइस उतना कम हो जाता है, सब्सिडी इज इक्वल टू 100, 200, 200 माइनस 20, 180। 180 का वो प्रोडक्ट बन रहा था। अब हमें 180 में हमें देखना है कि वो 180 कैसे बन रहा है भाई, हमारा कितने का फैक्टर कॉस्ट था, वो बना कितने का। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, इस 180 में से ये टैक्स है माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 180 माइनस 100 टैक्स। यहाँ पे प्लस होता, वहां जाके क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सिडीज क्या हो रही थी, सब्सिडीज हो रही थी माइनस, तो वहां जाके क्या होंगी, प्लस, प्लस 20 सब्सिडीज। ठीक है, तो क्या बन गया, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस 20 इक्वल्स टू 100। तो हमारी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ गई जितने का वो प्रोडक्ट बना था। तो इसी तरह नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, अब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, हमें टैक्स दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इधर देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स था इज इक्वल टू 100, ये रहा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स 100। सब्सिडी कितनी थी, माइनस सब्सिडी थी हमारी 20, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, which is equal to 100 minus 20 is equal to 80, ठीक है जी, 80 है। अब आप देखिए मार्केट प्राइस क्या बन रहा था हमारा, मार्केट प्राइस बन रहा था 180, ये हमारा क्या था, मार्केट प्राइस 180 हमारा था मार्केट प्राइस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने निकले, 80 रुपीज, माइनस 80 नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या बचा हमारे पास, 100 रुपीज। हमारी फैक्टर कॉस्ट कितनी थी, 100, तो क्या आ गई हमारी फैक्टर कॉस्ट। तो इसी तरह हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे तो हमारी क्या आ जाती है, फैक्टर कॉस्ट। इसका एक पूरा एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और जब ये निकल जाएगा तो हम इस टोटल को क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे।
और अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर अगर बाय चांस क्वेश्चन में हमें दे रखा हो, नेशनल इनकम हमें दे रखी हो, हमें दे रखा हो एनवीए एट एफसी हमें दे रखा हो, और हमें क्या निकालना हो, हमें निकालना हो मार्केट प्राइस पे, हमें निकालना हो एनवीए एट एमपी। क्वेश्चन हमसे इस बार नेशनल इनकम नहीं मांग रहा, हमसे मांग रहा है कि भाई हमें तो एनवीए एट एमपी चाहिए। तो क्या करेंगे, जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर पे आना था तो हमने क्या किया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया था। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है। इसमें हमने क्या किया था, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स किया था। तो वैसे ही जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या हुआ सर, एनवीए एफसी में अगर आप प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या बन जाएगा, वो इक्वल टू बन जाएगा एनवीए एमपी। ठीक है। तो आप ये मोटे मोटे जो फॉर्मूलाज हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एनवी एट मार्केट प्राइस और एनवी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी क्या है, ये हमारी है नेशनल इनकम। इन सबको एक बार नोट कर लो, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस अब हमने वैल्यू एडिट मेथड पूरा समझ लिया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान से पढ़ना। पहले बता रहा हूं क्वेश्चन घुमा देगा, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना। जो जो मैंने बताया सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देना और एक्स्ट्रा चीजों को इग्नोर करना, बिल्कुल इग्नोर करना। बच्चे समझते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है, इनका कुछ यूज होगा, कभी कभार कुछ चीजें घुमाने के लिए भी दी होती हैं, उनका ध्यान रखें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये रहा क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था हमारा, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या फॉर्मूला था इसका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी। सेल्स दे रखी है कितनी, 300 रुपीज। अब आपको घुमाया जाएगा क्वेश्चन में, इस चीज का ध्यान रखना। ये आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, और साथ में आपको क्या दे रखा है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब सबसे पहली बात, इसमें कहीं क्लोजिंग दे रखा है नहीं, तो हम वो फॉर्मूला कंसीडर एक उस वजह से नहीं करेंगे। और दूसरी बात, हमें क्या चाहिए होता है, चेंज इन स्टॉक। अगर हमें चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो हम ओपनिंग या क्लोजिंग को नहीं देखते। चेंज इन स्टॉक दे रखा है डायरेक्टली, यहां पे क्या हो गया, प्लस। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आ गई, 320 रुपीज। वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद क्या निकालते थे सर, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को और क्या बोलते हैं, जीवीए एट एमपी। वैल्यू एडेड को और क्या बोलते हैं हम, जीवीए एट एमपी। इसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है सर। अब हम निकाल रहे हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आई थी सर, 320 रुपीज। ठीक है सर। अब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा, इसमें से इंटरमीडिएट गुड्स क्या लग रहे हैं आपको, क्या है ये, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट मतलब
रॉ मटेरियल टाइप, उनका कंजम्पशन, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये आपका वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो इसको हम माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। कितना है ये 120, तो कितना आ गया GV8 MP, हमारा आ गया 200। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमारा नेशनल इनकम क्या होता है, NVA@FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम। ठीक है, हमारा क्या निकला अभी GV8 MP। अब ग्रॉस दे रखा है, नेट निकालना है, क्या होगा GV8 MP माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NVA@MP। ग्रॉस से नेट पे जाते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, -30। GV8 MP क्या आया था सर, GV8 MP आया था 200 रुपीज। उसमें से क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन 30, सर 30 माइनस कर दिया, कितना आ गया 170। 170 रुपीज हमारा क्या है NVA@MP। अभी नेशनल इनकम आई नहीं, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है NVA@FC। अब हमारा क्या आ गया NVA@MP, हमें क्या निकालना है NVA@FC। MP से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, तो अब क्या हो गया NVA@MP माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू NVA@FC, जो हमारे को चाहिए। NVA@MP कितना आया 170 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ रहा है 15। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 155। ठीक है, समझ आ गया आपको। हमारा क्या निकला था, हमारे पहले वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड क्या होता है GV8 MP। GV8 MP को पहले हमने NVA@ MP किया, अब NVA@ MP से हमें क्या निकालना है NVA@FC। तो MP से फिर हमने उसको FC में कन्वर्ट किया, तो हमारा 155। अब इसमें घुमाने वाली टर्म्स क्या थी ये देखते हैं। एक इसमें एक्स्ट्रा टर्म दे रखी है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूला समझाए थे, उसमें एक बार भी इस टर्म का जिक्र हुआ नहीं, तो इस टर्म को क्या करेंगे इग्नोर। और दूसरी एक अलग टर्म क्या है एक्सपोर्ट। हमेशा ये बात याद रखना, अगर एक्सपोर्ट आ रहा है उसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ सेल्स। भाई एक्सपोर्ट भी तो एक तरह की सेल ही हुई ना, तो अगर हमें टोटल सेल दे रखी है तो हम एक्सपोर्ट अलग से क्यों लेंगे। ठीक है, इसमें इस पूरे क्वेश्चन में गिनती की 3 टर्म्स थी जो आपको इग्नोर करनी थी, जो अगर आपने नहीं की तो प्लीज आप एक बार फॉर्मूलेस पढ़े, और जो फॉर्मूले में टर्म नहीं है उन टर्म की तरफ देखे भी ना। ओपनिंग स्टॉक क्यों इग्नोर करना था, क्योंकि चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो क्यों मत्थामारी करे भाई। अगर क्लोजिंग भी दे रखा होता और चेंज इन स्टॉक दे रखा होता तो हम चेंज इन स्टॉक ही लेते, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमें क्या चाहिए होता है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, एक्सपोर्ट्स हम क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो किसका पार्ट है, वो सेल्स का ही पार्ट है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमने फॉर्मूले में कहीं बात नहीं करी, वैल्यू एडेड मेथड में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फ्रॉम अब्रॉड का कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। एक बार आंसर पे नजर मार लिए, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। ये था हमारा नेशनल इनकम को मेजर करने का पहला मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इसमें हमने उसको समझा भी, उसके बारे में एक क्वेश्चन भी किया, और अभी जाते जाते मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने आप खुद करेंगे। उसकी फोटो मैं अपने बोलने के बाद डाल दूंगा, प्लीज उसको घर पे ट्राई करना। और जो जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो बहुत छांट छांट के देता हूँ, अगर आपने सिर्फ वो क्वेश्चन कर लिए गारंटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
और कोई भी क्वेरी हो किसी भी कॉन्सेप्ट से लेके आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, आगे बहुत वीडियो आएंगी ऐसी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।